सातवाहन राजवंश भाषा सरल, प्रवाहयुक्त और यूपीएससी पीसीस एसएससी यूजीसी नेट बीए एमए स्तर के लिए उपयुक्त है। आंध्र सातवाहन राजवंश 1st century BCE, 3rd century CE। सातवाहन शब्द का अर्थ और स्रोत। सातवाहन शब्द संभवतः सातकर्णी या शालिवाहन से विकसित माना जाता है। प्रारंभिक रूप से इन्हें आंध्र कहा गया। यह पद पुराणों में बार बार मिलता है। सिक्कों और अभिलेखों में सातवाहन, सातकर्णी जैसे नाम मिलते हैं। विदेशी लेखकों प्लिनी, प्लूटार्क ने भी इन्हें एंड्राई या एंद्रा कहा। उत्पत्ति और मूल निवास स्थान। पुराणों के अनुसार ये दक्षिण भारत के आंध्र क्षेत्र के मूल निवासी माने जाते हैं। आधुनिक तेलंगाना आंध्र मराठवाड़ा बेल्ट में इनका विकास हुआ। कुछ विद्वानों के अनुसार प्रारंभिक शक्ति केंद्र कोटलिंगल, तेलंगाना। बहुतों के अनुसार प्रारंभिक राजधानी प्रतिष्ठान पैठन, महाराष्ट्र। बाद में राजधानी अमरावती और नगर जनकोंडा क्षेत्र में भी स्थानांतरित। प्रारंभिक इतिहास। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद दक्खन में एक राजनीतिक रिक्तता बनी। सातवाहनों ने स्थानीय क्षत्रपों और शक कुषाणों के दबाव के बीच शक्ति बढ़ाई। प्रथम महत्वपूर्ण राजा सिमुक माना जाता है। सिमुक कान्हा सातकर्णियों ने दक्खन से लेकर आंध्र तक एक क्षेत्रीय साम्राज्य खड़ा किया। ब्राह्मण धर्म, स्थानीय पंथों और व्यावसायिक वर्ग से समर्थन मिला। सातवाहनों की मुख्य पहचान। दक्खन में साम्राज्यवादी शक्ति। उत्तर के शकों से संघर्ष। दक्षिण उत्तर व्यापार मार्ग पर प्रभुत्व। आंध्र या आंध्र युग। यह चरण सातवाहन शासन के सर्वोच्च उत्कर्ष का काल भी है। रोमन व्यापार, नगर विकसित, शिलालेख अधिक, बौद्ध विहारों का विस्तार। शुंग काण्व काल के बाद दक्खन और मध्य भारत में स्थिर राजनय। गौतमीपुत्र सातकर्णी सबसे महान सातवाहन शासक। राजनीतिक और सैनिक सफलताएं। शक क्षत्रपों के शक्तिशाली राजा नहपान को निर्णायक पराजय दी। पश्चिमी भारत का बड़ा क्षेत्र मालवा, गुजरात, कोंकण, सौराष्ट्र अपने अधीन किया। मध्य भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। दक्खन से उत्तरी भारत तक शक्ति प्रतिष्ठित। कई अभिलेखों में उन्हें एक ब्राह्मण क्षत्रिय प्रतिष्ठापक, क्षत्रिय कुलवर्धन कहा गया। शकों, यवनों, पालवों को निकाल बाहर करने का श्रेय। प्रशासन। शासन पूरी तरह केंद्रीकृत नहीं था। स्थानीय प्रशासन में अमात्य, महारथी, महाबोज, सेनापति जैसी पदवियां। भूमि दान, अग्रहारा दान प्रचलित। राजकोष का बड़ा भाग व्यापार कर और बंदरगाह कर से आता था। मुद्रा प्रचलन सीसे, तांबे और कुछ चांदी के सिक्के। साम्राज्य विभिन्न प्रांतों में विभाजित थे, जिन पर नायकों का नियंत्रण। धार्मिक नीति। ब्राह्मण धर्म का संरक्षण। बौद्ध धर्म के प्रति सहिष्णुता। वैष्णव, शैव स्थानीय पंथों को सुरक्षा। अभिलेखों में ब्राह्मणों को दान, बौद्ध विहारों को भी सहायता। धर्म नीति समन्वयवादी और सहिष्णु थी। व्यक्तित्व और चरित्र। कठोर, संयमी, नीतिनिष्ठ, सैन्य नेतृत्व में निपुण। पराजित शकों की आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली को पुनर्गठित किया। अपने आप को खरा क्षत्रिय घोषित कराया। गौतमी बालश्री द्वारा प्रशस्त नासिक गुफाओं से उनकी उच्च आदर्शवादी छवि बनती है। जनता के हितों, व्यापार, धर्म और शांति की ओर झुकाव। शासनकाल लगभग 106-130 सी के बीच। यह वह समय है जब सातवाहन साम्राज्य का वास्तविक विस्तार और प्रतिष्ठा बढ़ी। उत्तरी शकों के विरुद्ध सफल विरोध, दक्खन की एकता की पुनर्स्थापना। गौतमीपुत्र सातकर्णी के उत्तराधिकारी।
उत्तराधिकारी वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी, पुलुमवी II। इनके समय में पश्चिमी क्षत्रपों से संघर्ष पुनः उभरा। व्यापार और समुद्री संबंध मजबूत रहे। राजधानी अमरावती की समृद्धि बढ़ी। कुछ हद तक साम्राज्य का संकुचन भी शुरू हुआ। वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी का नासिक गुफालेख। नासिक गुहालेख अत्यंत महत्वपूर्ण। मुख्य बिंदु। यह अभिलेख बौद्ध गुफा नासिक की पांडवलेनी गुफाएं से मिला। जारीकर्ता वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी। अभिलेख में मातृभक्ति, गौतमीपुत्र के यश और विजयों का विस्तार, राज्य की सीमाएं, शकों के पतन, सातवाहनों की क्षत्रिय परंपरा। अभिलेख प्रशासन, दान, धर्म नीति और शिल्पकला का महत्वपूर्ण स्रोत। नासिक गुफाओं के विकास में सातवाहन राजवंश की भूमिका स्पष्ट। हाथी गुम्फा शिलालेख स्पष्टीकरण। हाथी गुम्फा लेख खारवेल, कलिंग का है, सातवाहन का नहीं, परंतु यह सातवाहन की समकालीन राजनीतिक स्थिति को समझने में उपयोगी। इसमें सातवाहन, सातकर्णी का उल्लेख भी आता है। यह विद्रोह, युद्ध और दक्षिण भारत के राजनीतिक तनावों को दर्शाता है। उपसंहार, शकों सातवाहनों का संबंध। सातवाहन शक संघर्ष दक्खन पश्चिम भारत का प्रमुख राजनीतिक विषय। गौतमीपुत्र ने शकों को हराया। बाद में पुलुमावी और उसके पुत्रों के काल में शकों ने पुनः उभार लिया। यह संघर्ष दक्खन की राजनीति को सदियों प्रभावित करता रहा। Please like and subscribe.